गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग। आप सभी कैसे हो? आपका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है? क्या हालचाल? सब बढ़िया। उम्मीद करती हूँ सब कुछ बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद सब कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं जो आज आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ वो मैंने जितना कुछ भी सीखा है, एटलीस्ट मैंने कोशिश किया है कि कुछ तो एटलीस्ट आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे आप भी प्रॉफिट में आ पाओ। एंड ये बहुत ज़्यादा इजी है, आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इस वीडियो में बिगिनर आईसाइट से सब कुछ कवर किया है, बहुत ही बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल की वीडियो होने वाली है। एंड एक और अपडेट मैं दे देती हूँ, अभी जितना भी वीडियोस आने वाला है वो बहुत ज़्यादा ही सिस्टमेटिक तरीके से होगा, बिगिनर टू एडवांस लेवल से स्टेप बाय स्टेप इन अ सीरीज वे में होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो उसको मिस ना करना, क्योंकि हर चीज़ हम एक लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड एक लेवल तक पहुंचाएंगे। ये सब कुछ सोच कर एक तरह से कहा जाओ तो फ्री कोर्स है आपके लिए। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखना, इस सीरीज को पूरा देखना, किसी भी पार्ट को मिस मत करना। इस वीडियो में इन अ वेरी बिगिनर लेवल से हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लाइक स्ट्रेटजी के बाद भी हमको क्यों लॉस झेलना पड़ता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का पार्ट वो है कैंडल साइकोलॉजी। यार देखो, हम किसी के तौर तरीके रहने और चाल ढलन से ये गेस करते हैं कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, किसी को रीड करके, राइट? किसी के चाल तौर तरीके साइकोलॉजी से हम ये चीज प्रिडिक्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ मार्केट में भी होता है। किसका चाल चलन देखना है? कैंडल की ये जो अप्स एंड डाउन्स, ये जो मूव्स है ना, इसको देखकर हम फ्यूचर पता करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि मार्केट 1 मिनट का है तो 1 से 2 मिनट ही मैं आपको प्रेफर करती हूँ। और अगर हमको पता चल जाएगा कि 1 से 2 मिनट में कैंडल क्या बनने वाला है, तो मार्केट आपका है, आप प्रॉफिट अर्न करो, जितना पैसा ले जाना है ले जाओ। लेकिन कभी भी नेवर एवर आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना मनी मैनेजमेंट, अपना जो लेवल है, इसको क्रॉस नहीं करना है। आहिस्ते आहिस्ते से ओवर ट्रेडिंग ये सारा चीज तो बिल्कुल नहीं करना, तो आप बहुत अच्छे से आप प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। और विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपका कोई कॉर्डिक्स का अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। $10,000 डेमो प्रैक्टिस के लिए मिलता है। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वेट किसकी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। और मुझे आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर आपको फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स मैं देती हूँ, जो मैं अपने लिए ट्रेड करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी गिव अवे का रिजल्ट भी आया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द ऑल विनर्स। और साथ ही साथ नेक्स्ट गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर हो जाना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। बस हो गया, इतना ही मुझे बोलना था, और अब आपको इरिटेट होने का जरूरत नहीं है। एंड स्ट्रेटजी के बाद भी क्यों होता है लॉस, फर्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। और सबसे पहले देखो, मार्केट में क्या कोई स्ट्रेटजी हमने यूज किया है? क्या कोई इंडिकेटर है हमारे पास? नहीं है, कुछ भी इंडिकेटर नहीं है। एंड मैं यहाँ पर प्रॉफिट करूंगी, लाइव ट्रेडिंग करूंगी अभी तुरंत, ताकि मैं आपको ये दिखा दूं कि सिर्फ स्ट्रेटजी से प्रॉफिट नहीं होता। देखो यार, स्ट्रेटजी के बाद इसलिए लॉस होता है, स्ट्रेटजी के बाद भी, क्योंकि स्ट्रेटजी हमको अपने आप पे डिपेंड होना नहीं सिखाती है। एंड अगर आप डिपेंड होते हो तो इट्स योर फॉल्ट, आपको लॉस हो सकते हैं। चाहे वो कोई स्ट्रेटजी हो या किसी बंदे का सिग्नल्स हो, किसी भी चीज पर आपको डिपेंड नहीं होना है, नहीं तो वो आपको श्योरिटी नहीं देगा, आपको लॉस झेलना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, एंड ओवरऑल लॉस के चक्कर काटने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर आप देखो यहाँ पर, तो मैंने क्या किसी इंडिकेटर का यूज किया? नहीं किया, मैंने ट्रेड किया है। एंड इन लाइक अ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में मैंने ट्रेडिंग किया है। अगर ये हमको लॉस भी हो जाएगा देन इट्स ओके फॉर मी, बिकॉज यहाँ पर मार्केट का करेक्शन हो रहा है, ये सारा चीजें हो सकती है। बट अगली ट्रेड हम फिर एकदम श्योरिटी के साथ करने वाले प्लेस। तो कहने का मतलब है कि देखो, ये लॉस भी हो सकता है यार, ऐसा नहीं है कि एकदम कंफर्म ही होता है। देखो, लॉस हो रहा है ना, लेकिन आपको क्या करना है? दुख कब होगा? जब आप इसको सह सकते हो तो इट्स ओके। बट अगर आपने किसी क्रेडिट से ले रखा है, या किसी से मांगा है, या किसी से लिया उधार, ये सारा चीज पर फिर ये दिक्कत हो जाता है। तो प्लीज आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। और यहाँ पर अब हम लाइव ट्रेड पे, अब यहाँ पर कहो तो मैंने अपना पूरा का पूरा कैपिटल लगा दिया है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करती हूँ आप ये चीज
ओके, ये चीज़ पहले वाला बार-बार दिख रहा है। जो अभी मैंने किया है ये चीज़ आप मत करना। मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये किया है ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, राइट? बट ये चीज़ आप मत करना। ऑलवेज़ फॉलो योर मनी मैनेजमेंट, अदरवाइज़ क्या हो सकता है, बिल्कुल ऐसा रेड-रेड हो सकता है। बट मैं यहाँ पर श्योर हूँ लास्ट के सेकंड में ही, लेकिन हमको ये प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि किसी स्ट्रैटेजी पर अगर आप डिपेंड हो जाते हो तो आपको लॉस दिखने को मिल सकता है। आप हो सकता है कि 49 ट्रेड विन किए हो, लेकिन जो आपका 50वां ट्रेड हो वो इतना बड़ा हो कि आपका 49 का पूरा प्रॉफिट को खा जाए। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि हमको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, चाहे वो कोई स्ट्रेटजी हो या किसी ट्रेडिंग सिग्नल्स हो। आपको अपना दिमाग से चलना है। वो आपको दिमाग कहाँ से आएगा? लर्निंग से। जितना आप टाइम दोगे मार्केट में, जितना आप एफर्ट दोगे मार्केट को, जितना आप रिस्पेक्ट करोगे मार्केट को, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट। चलो, अब यहाँ पर मैंने किसी इंडिकेटर का यूज़ न अरे यार! ये कितना बज रहा। अभी मैंने किसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट को देखा है। जब आपको चार्ट की नॉलेज होगी ना, आपको इस इंडिकेटर स्ट्रैटेजी की नीड ही नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये बकवास है, मैंने खुद इसकी वीडियोज़ बनाया है। ये बकवास बिल्कुल नहीं है एंड ये भगवान भी नहीं है। सब कुछ आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ऑलराइट? अब देखो मैंने क्यों ट्रेड प्लेस किया। अगर आप एक चीज़ देखो, मार्केट में यहाँ सिर्फ़ हमको दिख रहा है हरा और लाल, जो कि कैंडल है। कैंडल में क्या होता है, किसी शेयर या किसी एसेट का प्राइस होता है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, लाइक कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा चार्ट। जब आपको चार्ट की नॉलेज है तो आपको प्रॉफिट होगा होगा होगा। अपनी हेल्प के लिए कभी कभार हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। ऑलराइट, डिपेंड नहीं होना है। अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट की नॉलेज देती हूँ। बहुत ज्यादा बिगिनर लेवल से वीडियो होने वाला है, तो हम अभी जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, लाइक 15 मिनट, और फिर मैं आपको चार्ट की कुछ यहाँ नॉलेज देने की कोशिश करूंगी। लाइक अगर इसकी बात किया जाए, इस कैंडल की, ठीक है, सिर्फ इस कैंडल पर अभी आप गौर फरमाइएगा। ये रेड कैंडल की बात हो रही है। रेड कैंडल पे हमको क्या क्या दिखने को मिलता है? सबसे पहले किसी भी कैंडल पे 4-5 चीजें होती है। वो क्या है? ओपनिंग, क्लोजिंग, लो प्राइस, हाई प्राइस। एंड ये सब जो कैंडल की दिखती है ये बॉडी कहलाती है, एंड ये जो दो डंटी है ऊपर और नीचे, ये हमारी शैडो कहलाती है, राइट? इस कैंडल की बात किया जाए, ठीक है, रेड कैंडल कैसे फॉर्म होता है? ऐसे, वो नीचे गिरता है, वो डाउन डायरेक्शन की ओर जाता है। तो इस रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि ये रेड कैंडल इन द सेंस मंदी हो रही है, लोग अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, घट रहा है। तो आपको गिरते हुए क्रम में इसको हमको शो करना है, ठीक है? क्योंकि ये प्राइस नीचे ऐसे ही जाता है, ऊपर कोई चीज जाता है। आप ही बताओ, आप सीढ़ी चढ़ोगे तो आप कैसे चढ़ोगे? आप ऊपर की डायरेक्शन में एक स्टेप बढ़ते जाओगे। तो ग्रीन कैंडल यानी कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, सीढ़ी उतर रहे हो यानी कि रेड कैंडल, ठीक है? उतरोगे कैसे? ऊपर से नीचे की ओर उतरोगे। तो इसका ऊपर होता है क्लोजिंग, नीचे होता है, ऊपर होता है इसका ओपनिंग, नीचे होता है इसका क्लोज। लेट सपोज ये किसी शेयर है, उसका प्राइस के बारे में हम बात करें। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कोई शेयर है जो ओपन हुआ था 20 रुपए में, इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। एंड ये जो मेरा पॉइंट है वो क्लोज हो गया, इसका क्लोजिंग है लेट सपोज 15 रुपए में, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि अचानक से किसी बायर्स का प्रेशर आया या बाइंग डिमांड कुछ हुआ, जिसके वजह से यहाँ पर जो इसकी अपर शैडो दिख रही है ना, इसकी अपर शैडो जो दिख रही है वो हमारी कहलाएगी इसकी हाई प्राइस। कि चलो अचानक से कुछ डिमांड अचानक से दिखने को मिल गया, जिसकी वजह से, हालांकि इसकी ओपनिंग प्राइस थी 20, लेकिन कुछ डिमांड की वजह से 20 ओपनिंग प्राइस होने के बावजूद इसकी जो हाई प्राइस है वो 22 रुपीज तक, 22 रुपए तक गई है। ठीक है, ऐसे आप समझो। सिमिलरली अब इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो 15 है, एंड इसकी जो लोअर शेडो है वो हमको लो प्राइस को शो करती है, फॉर एन एग्जाम्पल 12 रुपए। तो इस तरीके से आपका सेलर्स का कैंडल फॉर्म होता है, जो कि हमको डाउन डायरेक्शन की ट्रेंड को दिखाता है फॉर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। यहाँ पर टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, तो इस टाइम फ्रेम में ये चीज हमको घटना इस रेड कैंडल से पता चल रहा है। ठीक है, इतना समझे। बहुत बेसिक लेवल है, आई नो आपको पता है। अगर पता है तो आप दूसरे के साथ शेयर करो अपने ज्ञान को, अपने बातों को, ताकि आपको ये चीजें और भी याद हो। क्योंकि मैं अभी भी ये सारी चीजों को सुनती हूँ, ठीक है, तो प्लीज, मैं अपनी वीडियोस को कभी सुनती हूँ, तो ये सारा चीज कभी पुराना नहीं होगा।
सिमिलरली रेड ग्रीन कैंडल यानी कि सीढ़ी चढ़ना, जिसके वजह से क्या होता है, इसकी ओपनिंग प्राइस नीचे होती है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होती है, ये इसकी हाई है, ये इसकी लो है। मैं विक रीडिंग भी बताऊंगी, कैंडल साइकोलॉजी भी बताऊंगी, बहुत बेसिक से चल रही हूँ, डोंट वरी। सिमिलरली यार मार्केट में लेट सपोज कि इसका एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये जो ओपन हुआ था, ओपन प्राइस इसका था 20 रुपया, क्लोजिंग प्राइस लेट सपोज इसका था 30 रुपया, हाई प्राइस लेट सपोज इसका है 35 रुपया एंड लो प्राइस लेट सपोज इसका है 19 रुपया। एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर की, और इस तरीके से होती है हमारी ग्रीन कैंडल। इतना समझ गए? ऑल राइट। अब मुझे ये बताओ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या मार्केट में जितना भी हमको ग्रीन कैंडल दिखने को मिल रहा है या रेड कैंडल दिखने को मिल रहा है, लाइक क्या ग्रीन कैंडल बायर्स को सिर्फ शो करता है? लेट सपोज ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये सिर्फ बायर्स को शो करता है? मतलब मार्केट में जितनी भी ग्रीन कैंडल्स होती है क्या वो सिर्फ बायर्स की होती है? एंड मार्केट में जितनी भी रेड कैंडल्स होती है क्या वो सेलर्स की होती है? आप में से कई लोग बोलेंगे यस, बट ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ कलर से आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो बायर्स का है या वो सेलर्स का है। फॉर एन एग्जाम्पल, इस कैंडल को जरा देखो, बायर्स का है कि सेलर्स का है तो रेड, लेकिन कैंडल क्या है, बायर्स का है। बिकॉज मार्केट एक यहाँ पर डिमांड लेवल पर है, क्योंकि मैंने आपको बोला है, अगर मैंने क्या, ये इतिहास गवाह है, बैक टेस्टिंग गवाह है, कई लोगों से आपने भी सुना है कि अगर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है या सपोर्ट का ही ब्रेकडाउन, मार्केट वापस आता है तो वही लेवल अब मार्केट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट? तो यहाँ पर है मेरा रेजिस्टेंस लेवल, अब मार्केट इसी लेवल पर है तो मार्केट को यहाँ से सपोर्ट भी मिल सकता है, हाँ है कि नहीं? मिल सकता है। जिसके वजह से क्या हुआ, कई लोग इसके बाद अगर यहाँ डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस किए होंगे, बहुत रिस्की हो गया ये कैंडल। अगर कोई यहाँ पर क्या हुआ डाउन डायरेक्शन की, बहुत रिस्की हो गया, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं छुपा रूप से, ठीक है, छुपी रूप से डिमांड है जो कि इस कैंडल पर हमको दिख गया, और इसी का फायदा उठाएंगे बड़े ट्रेडर्स। वो देख लिए यहाँ पर रिट्रेस हो गया है मार्केट, ये इसके बाद इस कैंडल पे या इस कैंडल पर वो आराम से $1000 की ट्रेड प्लेस करके आराम से अच्छा खासा मोटा पैसा अर्न करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ है, मार्केट वहां तक आने की कोशिश करेगा। मार्केट यहाँ पर रिट्रेस हो चुका है, रिट्रेसमेंट के बाद इस दो कैंडल पर आराम से डाउन डायरेक्शन के ट्रेडिंग प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट इस रेजिस्टेंस से डिमांड ले चुका है। हमको यहाँ पर बायर्स का प्रेशर दिख रहा है, आप समझ रहे हो? है तो ये रेड कैंडल, बट ये रेड कैंडल नहीं है, ये बायर्स का कैंडल है। आप किसी भी कैंडल के कलर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो बायर्स का कैंडल है या फिर वो सेलर्स का कैंडल है। आप कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही ये पता कर सकते हो। एंड इस कैंडल को देखो, ये कैंडल नीचे तक बना था, कैसे बना था? अगर इस कैंडल को मैं ड्रॉ करूं, ये कैंडल पूरा ये जो रेड कैंडल की बात है, ये पूरी नीचे तक बनी थी। यहाँ पर है कौन? डिमांड है। डिमांड क्यों है आपको दिख रहा है ना, आपको एसएनआर लेवल वाला वीडियो अगर आप देखें तो आपको पता होगा, ये रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। डिमांड एरिया की वजह से या फिर डिमांड एरिया के पास हमको ये चीज दिखता है कि ये कैंडल नीचे तक आई थी लेकिन क्लोज हो जाती है ऊपर जाके, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? तो कैसे हुआ ये घटना इस तरीके से हुआ कि मार्केट नीचे तक आई, फिर ये ऊपर गई। क्यों गई ऊपर? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कौन है? बायर्स है, जो कि मार्केट को ऊपर 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 ऐसे भेज रहे हैं। तो ये जो लोअर शेडो इतना बड़ा हुआ, वो किसका हुआ? वो बायर्स का हुआ। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है कि बायर्स है, ठीक है, और बॉडी इसकी इतनी छोटी सी रह गई। अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं हम। ये हो गया इसका लो प्राइस, ये हो गया इसका ओपन प्राइस, ये इसका हो गया ओपन, और ये इसका हो गया क्लोज। मार्केट में अब बताते हैं हम लोग कि सेलर्स कहाँ तक है। बायर्स इसको पूरा ऊपर तक लेके गए एंड यहाँ पर क्लोज कर दिया। कहाँ पर? यहाँ पर क्लोज कर दिया। यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी बची हमारी, वो बची रियल सेलर्स की, बाकी जितनी शैडो है वो है हमारी बायर्स की। तो ये बायर्स की कैंडल हुई कि सेलर्स की? बायर्स की हुई, राइट? वैसे ही इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अब ये कौन सा कैंडल हुआ? रेड कैंडल है, कई लोग कह सकते हैं, बट ये इसके साथ क्या चीज हुआ? इसके साथ भी आप देखो, ये कैंडल पूरा ऊपर तक गई है एंड फिर वो नीचे आई है। यस, ये आपका सेलर्स का कैंडल है, क्योंकि ये आपको यही शो कर रहा है मार्केट में बायर्स, ये बन रहा था बायर्स का कैंडल,
लेकिन कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देते हैं, ये सोचकर कि मार्केट में मोमेंटम लूज हो रहा है, 2-3 बार डोजी दिख चुका है, मार्केट में एक सुंदर बायर्स का कैंडल मिला, फटाक से यहीं पर ट्रेड प्लेस कर देंगे और लॉस हो जाएगा। कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो, और अगर आप एक चीज को देखो तो आप पाओगे कि मार्केट में क्या हुआ, ऊपर तक थे बायर्स गए। एक चीज समझा रही हूँ, उसको समझिए। मार्केट में ऊपर तक बायर्स गए, क्यों गए? क्योंकि यहीं से हमको संभावना हो गया था कि बायर्स आएंगे। यहीं से आप देखो मार्केट की जो मोमेंटम है वो बार बार लूज हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं बायर्स अटैक करने वाले थे, जो कि आप देखो यहाँ पर भी किए हैं। ये कैंडल पूरा, आप देखो ये कैंडल पूरा नीचे तक जाके ऊपर गई है, एंड सिमिलरली मार्केट में क्या हुआ, ये कैंडल ऊपर तक गई फिर नीचे आ गई। मतलब जा तो रही है ना बार बार ऊपर, भले ही शेयर यहाँ पर सेलर्स उसको नीचे कर दिए। एक चीज मैं समझा रही हूँ, उसको समझो। यहाँ बार बार हो रहा था मोमेंटम लूज, यानी कि बायर्स आ सकते हैं। यहाँ पर बायर्स आ भी गए, आ गए ना। ये बायर्स का कैंडल कैसे बना, नीचे तक सेलर्स का कैंडल बना, फिर इसको ऊपर फेंका गया। इसकी बॉडी देख लो आप, यानी कि यस मोमेंटम लूज हो रहा था, बायर्स अटैक करना चाहते थे, बायर्स ने अटैक कर दिया। आप अप डायरेक्शन के लिए यहाँ से जा सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए एक ग्रीन कैंडल का, जो कि इनगल्फिंग पैटर्न समथिंग होनी चाहिए। बट हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया कि यस बायर्स फिर से यहाँ तक गए, लेकिन सेलर्स ने बायर्स के मेहनत में मटिया मरेट मार दिया। यहाँ से धोखाबाजी हो गया और वापस से सेलर्स का प्रेशर दिखा, एंड उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग सेलर्स का कैंडल देख रहे हो, जो कि सारे के सारे लेवल को तोड़ दिया है, ब्रेकडाउन दे दिया है। इसके बाद अगर आप 1 से 2 मिनट की ट्रेडिंग, सॉरी हम मिनट, मार्केट दिख रहे हैं 15 मिनट का, राइट? तो इसके बाद अगर आप ट्रेड करते हो तो देखो मार्केट पूरा डाउन है और आपको ये विन होगा। तो इतना मेरा जो कहने का मतलब है वो यही है कि हर रेड कैंडल सेलर्स का नहीं होता, हर ग्रीन कैंडल बायर्स का नहीं होता। शैडो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। अगर एक चीज मैं आपको बता दूं, लाइक कोई कैंडल है, मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। लाइक ग्रीन कैंडल है, अगर ऊपर की और विक ज्यादा हो, लाइक ये ऐसा हो, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल हो हमारा और ये हमको मिल गया ऊपर की ओर ऐसा विक, तो किसी भी, इसको थोड़ा मोटा करेंगे हम लोग, अगर किसी भी कैंडल में चाहे वो ग्रीन हो रेड हो, ऊपर की ओर आपको कुछ ज्यादा इस तरीके से, कुछ ज्यादा है, मैं वर्ड पर थोड़ा गौर देखना, बॉडी के 2-3% आइडियल शेडो होता है, लेकिन इस तरीके से अगर आपको शेडो दिखने को मिल जाता है, तो किसी भी कैंडल के ऊपर की ओर अगर विक हो तो ये आपको सेलर्स को दिखाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर तक गया है, एंड फिर क्या हुआ है, यहाँ पर सेलर से कहीं ना कहीं बार बार प्राइस को नीचे भेजा गया है, नीचे भेजा गया है, और ये यहाँ पर आके क्लोज हो गई है। तो ऊपर में ज्यादा विक हो तो ये सेलर्स के पावर को शो करता है, सेलर्स को मोमेंटम को शो करता है। आप डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ से फिर जा सकते हो, ठीक है। सेलर्स को शो करता है, तो इसकी कलर भी हमको सेलर्स की ही रखनी चाहिए थी, बट हमने ग्रीन से ड्रॉ किया, बट कलर से कोई लेना देना है भी नहीं। हमने अभी यही समझा है कि कलर बायर्स एंड सेलर्स को डिफाइन नहीं करता है। सिमिलरली यार, अगर किसी भी कैंडल पे, ठीक है, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे फिर से, कोई भी मेरा कैंडल हो गया, एंड ऊपर की ओर इसकी, अब हम वाइस वर्सा समझेंगे, नीचे की ओर अगर ज्यादा वीक आपको दिखे तो ये बायर्स के प्रेशर को शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये कैंडल नीचे तक बना था एंड फिर इस कैंडल को ऊपर भेजा गया है। अगर बगल में सपोर्ट लेवल है तो आप फिर इसके बाद अपर डायरेक्शन के लिए जा सकते हो। अगर कुछ इनगल्फिंग पैटर्न मिलता है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, आप अपर डायरेक्शन के लिए जा सकते हो। कैसे किस कैंडल पर ट्रेड प्लेस करना, ये सब कुछ आपको मेरी अगली वीडियोज में या फिर इसके पहले वाली वीडियोज में मिलेगी, जहां पर मैं बहुत ज्यादा लाइव ट्रेडिंग करती हूँ। जहां पर लाइव ट्रेडिंग करूंगी उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने ट्रेड कर दिया ना आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझो कि जब भी किसी कैंडल पे इस तरीके से सेलर से, इस तरीके से लोअर शेडो दिखेगी, ये बायर्स के प्रेशर को शो करेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ जो कि सबको को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, बट मेरा इरादा आपको कंफ्यूज करने का बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर अपना जो रहस्य उद्घाटन है ट्रेडिंग का वो मैं कर दे रही हूँ। विच इज, अगर किसी ग्रीन कैंडल पे अपर शेडो होगी ना तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ को शो करेगा। आप अपर डायरेक्शन के लिए कंफर्मेशन ले सकते हो कि ट्रेंड स्ट्रांग है। अभी आप ये कह सकते हो कि अभी मैंने बताया कि अगर अपर शेडो होता है ज्यादा तो ये सेलर से कैंडल होता है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, बट मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि अप डायरेक्शन का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेडो की साइज देखो, इतना शेडो का साइज चल सकता है, विच इज 2-3% ऑफ बॉडी, बट व्हाट अबाउट दिस, इसके सामने तो इसका बॉडी का कुछ है ही नहीं, ऊपर तक जाके यहाँ तक गया है, तो ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन है जो कि सेलर्स के प्रेशर को दिखा रहा है। इसके बाद से सेलर्स का जोन आ सकता है, समझ रहे हो। वैसे ही रेड कैंडल की भी मैं बात करती हूँ और फिर मैं इस वीडियो को बंद करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो लंबा हो रहा है। रेड कैंडल में अगर लो अपर शेडो हो चाहे ना हो, या ना हो तो भी ठीक है,
लेकिन लोअर शेडो अगर रहेगी तो ये मार्केट में डाउन जाने में स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। मार्केट यहाँ से डाउन कंटिन्यू कर सकता है, करेगा ही करेगा, एकदम लिख के ले लो, ऐसा नहीं होता यार, आगे पीछे भी देखना पड़ता है। सिमिलरली ठीक है, मार्केट में लाइक ये हो गया मेरा बॉडी और ये हो गया इतना बड़ा सा शेडो, तो कई लोग क्या फिर करेंगे, हाँ मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन की कंटिन्यू करेगा। कहाँ से करेगा, इसकी शेडो थी अच्छी खासी आइडियल शेडो थी और ये तो सिर्फ बायर्स के प्रेशर को दिखा रहा है। कैंडल यहाँ तक जाके क्लोजिंग करती, यहाँ पर हो गया, तो ये हमको ये पता चल रहा है कि मार्केट में ये अप ट्रेंड की कंफर्मेशन हमको दे रहा है। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग हो गई, ये इसकी क्लोज हो गई, अगर ग्रीन कैंडल हुई तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। वीक रीडिंग मैंने आपको बता दी। आई होप सो कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैंने पूरा कोशिश किया है कि इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करूं, सिर्फ मैंने इतना बताया कि कोई भी स्ट्रेटजी पर हमको डिपेंड नहीं होना है या किसी ट्रेडिंग सिग्नल्स पर हमको डिपेंड नहीं होना है, अपना दिमाग भी लगाना है। मैं आपको कभी नहीं बोलती कि आप मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स को कॉपी करो, आप कॉपी कर सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी अच्छी है। आप ग्रुप में जाके देख सकते हो, 90 मोर देन 95% आपको ये मिलता है। कभी कभी तो हम लोग 100% भी करते हैं, कभी कभी नहीं, हालांकि हमेशा हो जाता है। कभी कभी हो सकता है कि हमको प्रॉफिट ना हो, तो ये ऐसा नहीं है कि हम किंग है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड सबको प्रॉफिट होगा। बट द थिंग इज, अपना दिमाग भी लगाओ। मेरी ट्रेडिंग सिग्नल्स कॉपी करो या किसी और की, दिमाग अपनी खोल कर करो। रिस्क मैनेजमेंट अपना रखो, मनी मैनेजमेंट अपना रखो। किसी से क्रेडिट कार्ड या उधार आपको नहीं करना है। ट्रेडिंग रिस्की है, तो हम कम अमाउंट के साथ ट्रेड करेंगे। ले देकर ट्रेडिंग करने से कोई फायदा नहीं है, प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है और ओवर ट्रेडिंग होता है, विच इज नॉट गुड। ओवर ट्रेडिंग या किसी कोई भी कुछ भी ज्यादा चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, चाहे वो ओवर ट्रेडिंग हो या फिर कुछ भी। ठीक है, सिमिलरली लेकिन नॉलेज अच्छा है, जितना ज्यादा नॉलेज रखो अच्छा है, नॉलेज रखो। एंड सिमिलरली मार्केट में हमने कैंडल समझा, कैंडल रिएक्शन को समझा, एंड आई होप सो विक रीडिंग ये सब समझा, आपको अच्छा लगा हो वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका और एडवांस पार्ट करूंगी कवर, जहां पर मार्केट में सिर्फ वही कैंडल्स नहीं है जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे कैंडल्स है। ये देखो, शूटिंग स्टार हो सकता है, हैमर हो सकता है, डोजी हो सकता है, मॉर्निंग स्टार हो सकता है, इवनिंग स्टार हो सकता है, इनगल्फिंग पैटर्न हो सकता है, हरामी पैटर्न हो सकता है। इतने सारे पैटर्न को हमको समझना है एंड नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को भी यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, ताकि लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स आप सिंपली कॉपी करके काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगेन आपको दिमाग खोल के रखना है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज योर ओन रिस्क, तो उसको फॉलो करना, उसको रिस्पेक्ट करना। एंड गिव अवे भी आने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट जरूर कर लेना, जहां पर आप कम अमाउंट के साथ या फिर आप सिंपली अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हो। $10,000 का गिव अवे होता है, तो उसको मिस मत करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, एंड सी यू सून।